हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे थे फैमिलीज़ के बारे में। एमेंटिफेरी फैमिली हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे सेंट्रोस्कोपी फैमिली के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको रेनेल्स के बारे में, जो रैननकुलेसी फैमिली है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्लास में हमने एमेंटिफेरी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे सेंट्रोस्कोपी के बारे में। ये भी क्या है, एक फैमिली है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है और उनका क्या सीक्वेंस है और उस एक ऑर्डर में क्या क्या कैरेक्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सेंट्रोस्कोपी से। देखिए, जैसे सबसे जो प्रिमिटिव फैमिली थी वो कौन सी थी, रैननकुलेसी थी। रेनेल्स ऑर्डर जो था वो सबसे प्रिमिटिव था। एमेंटिफेरी जो था थोड़ा एडवांस था, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उसमें प्रिमिटिव थे। ऐसे ही ये रहेगा सेंट्रोस्कोपी। इसमें कुछ कैरेक्टर तो प्रिमिटिव होंगे और कुछ एडवांस होंगे, लेकिन हमने हमेशा फोकस किस पे रखना है, जो कैरेक्टर बाकी फैमिली से अलग होते हैं उन पे, ना कि जो सब में कॉमन हो उन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से। सबसे पहले इसके जो बताती हूँ मैं कि ये जो सेंट्रोस्कोपी है कहाँ से लिया गया है, कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करेंगे। तो पहला हमारे पास एंगुलर का क्लासिफिकेशन देखें तो उनकी 20th सीरीज में लिखा हुआ है, एक 20th सीरीज है उनकी। देखिए, ये जो माइटी वर्ड लगा हुआ है लास्ट में, माइटी वर्ड, ये शो करता है सीरीज को। मैंने आपको सफिक्स बताए थे, जैसे ऑर्डर के लिए एल्स यूज होता है, फैमिली के लिए एसी यूज होता है, क्लास के लिए ऑप्सिडा सफिक्स यूज होता है। उसी तरह से जो माइडी है दोनों में, ये इसका मतलब होता है सीरीज से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंगुलर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनकी 20th सीरीज थी आर्कीक्लेमाइडेसी। ठीक है, और जो रैंडल थे उनकी अगर बात करें, लास्ट 13th ऑर्डर था, उसमें मोनोक्लेमाइडिया की सीरीज थी। यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, सीरीज लिखिए, सीरीज मोनोक्लेमाइडी। अगर आपको ध्यान हो बैंथम का क्लासिफिकेशन, उसमें हमने बात की थी जो डाइकोटिलिडनस था उसको हमने 3 सीरीज में डिवाइड किया था, थैलेमिफ्लोरी था, कैल्सिफ्लोरी था और ये जैसे जिसकी फ्लोरी थे वो सीरीज थी। उसी तरह से जैसे वो डाइकोटिलिडनी था, मोनोकोटिलिडनी था, उसी तरह से ये मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो फैमिलीज इंक्लूड की गई हैं, किसमें, सेंट्रोस्पर्मी में जो फैमिलीज हैं, अब यहाँ पर इनका नंबर है 10। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कौन कौन सी फैमिलीज इसमें रखी गई हैं। सबसे पहले है कीनोपोडियेसी। अब अगर आपको ध्यान हो, कीनोपोडियम किसका नाम होता है, कीनोपोडियम जो है एक मेंबर है, उसी की फैमिली को हम बोलते हैं कीनोपोडियेसी। उसी तरह से क्या होती है, एमेरैंथेसी। अब इसका मेंबर आ जाएगा एमेरैंथस, नाम से पता चल रहा है कीनोपोडियम और यहाँ पर एमेरैंथस। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली है निक्टेजिनेसी। 3rd नंबर फैमिली हमारे पास निक्टेजिनेसी। उसके बाद है फाइटोलेकेसी। उसके बाद आते हैं आइजियोसी, पोर्टुलेसी, बैसिलेसी। लास्ट 3 है हमारे पास कैरियोफाइलेसी, गाइरोस्टिमोनेसी, एकैटोकार्पेसी। ठीक है, तो ये 10 फैमिलीज हैं हमारे पास। अब इनके कैरेक्टर की भी हम बात करेंगे आगे किसी सेंट्रोस्पर्मी की, और ये जितनी भी फैमिलीज हैं इनका नंबर आपको लिखना है और ये अच्छे से याद भी करने हैं। अब यहाँ देखिए, कैरेक्टर में हम बात करें तो ये क्या है, नेचुरल टैक्सोन है। कौन सा, सेंट्रोस्पर्मी। अब इसमें हमें कंडीशन देखने को मिलती है, कौन सी, हैप्लोक्लेमाइडस और डिप्लोक्लेमाइडस। देखिए, 2 कंडीशन है हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो है हैप्लोक्लेमाइडस और दूसरी है डिप्लोक्लेमाइडस। अब होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं वर्ल्स की, फ्लावर के वर्ल्स की, आउटर वर्ल्स हमें पता है कैलिक्स और कोरोला वाला होता है। जो अंदर वाला, जैसे मान लीजिए एक फ्लोरल डायग्राम की बात करें, किसकी, फ्लोरल डायग्राम। इस तरह से एक फ्लोरल डायग्राम है और ये क्या है, सेपल बने हुए हैं, ये सेपल बने हुए हैं और इसके अंदर वाली साइड इस तरह से क्या बने हुए हैं, पेटल। ये इस तरह से पेटल बने हुए होते हैं। इसके अंदर नंबर होता है किसका, स्टेमन का। यहाँ पर देख लीजिए इसे डिटेल में, यहाँ पर
ये एक फ्लोरल डायग्राम है और ये जो बनाए हैं ये क्या है, सेपल है। इसी तरह से अगर बात करेंगे इसकी पेटल की, ये बन गया पेटल। अब इसके बाद नंबर आता है किसका, स्टेमन का। देखिए वो जो स्टेमन होते हैं उनका एक चक्र भी हो सकता है और दो चक्र भी होगा। अगर एक चक्र होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हैप्लोक्लेमाइडस। अगर दो चक्र होंगे तो हम बोलेंगे डिप्लोक्लेमाइडस। अब होगा क्या, देखिए इस तरह से अरेंज होंगे। जैसे ये जो पेटल है, ये पेटल इस साइड है तो वो जो यहाँ पर स्टेमन बनेंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे। जहाँ पर यहाँ दो जॉइंट है, जैसे यहाँ जॉइंट है किसका, पेटल का, तो वहाँ पे किसका ओरिजिन हो रहा है, एक स्टेमन का। यहाँ जो जॉइंट है किसका, पेटल का, तो यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है किसका, स्टेमन का। इस तरह से चलते हैं। अगर एक चक्र है तो इस तरह से बनेगा और कंडीशन कैसी हो जाएगी, मोनोक्लेमाइडस। दूसरी अगर हम बात करें, जब इसके दो चक्र हो तो वो जो दूसरा चक्र हो वो इस तरह से एंटी बनेगा इसके, यानी जो अंदर वाला चक्र होगा वो पेटल के क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए एक कंडीशन होती है अल्टरनेट, एक होती है पैरेलल। अल्टरनेट तो क्या है, जहाँ पे वो खत्म है वहाँ पे उसकी स्टार्टिंग है, तो ये अल्टरनेट है, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन पैरेलल की बात करें, जैसे ये बना हुआ है उसी तरह से ये बना हुआ है। तो जो इनर वाल है वो तो पैरेलल है, लेकिन जो आउटर वाल है स्टेमन का वो क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, तो दो वाल है तो हम बोलेंगे डिप्लोक्लेमाइडस, एक वाल है तो हम बोलेंगे मोनोक्लेमाइडस। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है सेंट्रोस्पर्मी में। आगे हम देखिए इसके कार्पल बने होते हैं इस तरह से, और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर क्या है, हमारी मदर एक्सिस। तो ये डायग्राम बन गया किसका, सेंट्रोस्पर्मी के किसी भी एक मेंबर की बात करें तो ऐसे डायग्राम उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी कई बार प्रेजेंट होता है तो हम इस तरह से शो करते हैं। ये ब्रैक्टियोल को शो करता है और ये किसको शो करता है, ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या बन जाएगी, ब्रैक्टिएट। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जो ब्रैकेट प्रेजेंट होता है और जो फ्लावर होता है उसमें हमें ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। जो ग्लैंड्स होती है उसे हम इस तरह से शो करते हैं, जैसे नेक्टर ग्लैंड बनी होती है, इस तरह से हमें शो करते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा ब्रैक्टियोल को शो करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट को शो करते हैं। ब्रैकेट एब्सेंट हो तो इसको नहीं बनाते हैं। तो ये बनता है ऐसे फ्लोरल डायग्राम। इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी होता है, वो हम ज़्यादा डीप की बात करेंगे। तो अभी यहाँ तक इतना ही देखिए। यहाँ पर कंडीशन है हैप्लोक्लेमाइडस और दूसरी है डिप्लोक्लेमाइडस। अब आगे बात आती है बेसल और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन आपको पता है क्या होता है। अगर प्लेसेंटेशन की बात करें तो हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर ओव्यूल के लगने के क्रम को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं बीजांडन्यास। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेसेंटेशन। अब हम देखेंगे कि जो ओव्यूल है वो किस तरह से लगा हुआ है। ओव्यूल है जो किस तरह से लगा हुआ है। जैसे पहला हमारे पास है बेसल कंडीशन। तो बेसल कंडीशन में क्या होता है, जैसे देखिए बेसल कंडीशन है ये वाली, तो इसमें क्या है, एक ही ओव्यूल लगा होगा इस तरह से, चैम्बर बना होगा यूनिलोक्यूलर वाला, एक ही ओव्यूल लगा होगा इस तरह से। ये कंडीशन होती है बेसल प्लेसेंटेशन, एक ही ओव्यूल लगा हुआ है और चैम्बर कौन कितना है, ये जो लोक्यूल बना हुआ है एक ही चैम्बर है और ओव्यूल का नंबर भी एक ही है। तो ये कैसी कंडीशन है हमारे पास, बेसल कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्री सेंट्रल कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है फ्री सेंट्रल। जैसे मान लीजिए प्लेसेंटा है, ये ओवरी है और ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा पे इस तरह से ओव्यूल लगे हुए हैं, फ्री सेंट्रल, सेंटर में प्रेजेंट है, फ्रीली आपस में जॉइंट नहीं है, फ्रीली प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन।
लगे होंगे, चैम्बर बने होते हैं, लोक्यूल बने होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है तो टेट्रालोक्यूलर बन जाएगा। ओवरी कैसे है, यहाँ पर टेट्रालोक्यूलर है और इस तरह से ओव्यूल लगे हुए, तो इसे बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटेशन क्लियर। नेक्स्ट अगर आप आगे जब हम बात करेंगे तब हम प्लेसेंटेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती है और इसमें कौन सी प्लेसेंटेशन का कौन सा एग्जाम्पल है विद डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिलोक्यूलर ओवरी। ओवरी देखिए यहाँ पर ये जो ओवरी है इसमें एक ही चैम्बर है, चैम्बर तो एक ही है, उसी में ओव्यूल लगे हुए हैं। यहाँ पर भी चैम्बर एक है, उसमें एक ओव्यूल लगा हुआ है। यहाँ पर चैम्बर अलग है, ये एडवांस कंडीशन है। यहाँ पर चैम्बर अलग है, ये एडवांस कंडीशन है, जबकि एक ही चैम्बर प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर ओवरी यूनिलोक्यूलर है, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, जैसे देखिए कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, मैंने आपको उसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया था, इंटेगोमेट बने हुए होते हैं। अगर हम उस जैसे ये ओव्यूल था, उस ओव्यूल को अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दे तो कैसा बन जाता है, कैम्पाइलोट्रोपस। जैसे देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है और यहाँ पर भी क्या लगी होती है, एग सेल लगी होती है और एग सेल के साइड में कौन सी सेल होती है, सिनर्जिड्स होती है। और यहाँ नीचे यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं, यहाँ पर होती है हमारे पास एंटीपोडल सेल्स 3। और सेंटर में मैंने बताया था क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई इस तरह से। और यहाँ से एंट्री किसकी होती है, पोलन ट्यूब की, पोलन ट्यूब की। ठीक है, तो यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है उसकी। और इसमें क्या होते हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई होती है, जिसमें से एक तो किसके साथ फ्यूज होता है, एग के साथ, दूसरा फ्यूज होता है इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और जब इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है तो यहाँ पर 3 सेल वाली, 3 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोइड। और ये मिलकर क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे लेवल करें तो क्या नेम आती है हमारे पास, जैसे ये वाला जो एंड होता है इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, इसे बोलते हैं चलाजा एंड, चलाजल पॉइंट, ये चलाजल एंड बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आती है फ्यूनिकुलस, और ये क्या प्रेजेंट है, इंटेगुमेंट। ये है इंटेगुमेंट। अगर इंटेगुमेंट का नंबर 1 हो तब हम उसे बोलते हैं यूनिटेगमिक, अगर 1 से ज़्यादा हो तो हम उसे बोलते हैं पॉलीटेगमिक या मल्टीटेगमिक बोल सकते हैं। तो टेगमिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, इंटेगुमेंट के लिए। और यूनिमोनो से मतलब पता है आपको, यूनिमोनो 1 होता है, पॉली मीन्स 2 से ज़्यादा होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होगी किसकी, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की। जबकि कभी समटाइम हमें इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल भी देखने को मिलता है। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर जिसका जो माइक्रोपाइल एंड है वो इस तरह से है, लेकिन अगर हम इसे और 90 डिग्री पर घुमा दे तो ये बन जाएगा एनाट्रोपस ओव्यूल। जैसे ये जो माइक्रोपाइल एंड है ये यहाँ पर आ जाए, चलाजल फ्यूनिकुलस इंटेगुमेंट उसी तरह से अरेंज हो, और ये जो एम वाला पोर्शन है, माइक्रोपाइल वाला पोर्शन, ये चलाजल वाली साइड आ जाए। माइक्रोपाइल और चलाजल जब पास पास होते हैं तो जो ओव्यूल होता है उसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये है हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल और कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, जो सीड बनता है ना, सीड बनता है किसमें, इसमें एंडोस्पर्म के बाद, तो वो क्या होता है, कवर्ड होता है। सीड क्या होता है, कवर्ड होता है, और इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, पेरिस्पर्म का। यानी जो इंटेगुमेंट होती है वो एज अ न्यूट्रिटिव पार्ट बिहेव करते हैं, हम उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, स्पर्म मीन्स होता है न्यूट्रिशन। स्पर्म मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर जो किसको स्टोर करती है, न्यूट्रिटिव पार्ट्स को। ठीक है, तो स्पर्म मीन्स न्यूट्रिशन से होता है। अब पेरी इसलिए बोले क्योंकि पेरिफेरी वाली साइड है, अगर अंदर वाली साइड होता तो हम
ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रोस्पर्मी है उसको दो ऑर्डर में डिवाइड किया। सेंट्रोस्पर्मी को दो ऑर्डर में डिवाइड किया, पहला है कैरियोफाइलेट्स, दूसरा है किनोपोडियल्स। देखिए जो सेंट्रोस्पर्मी है इसे हम कैरियोफाइलेट्स भी बोल सकते हैं, कैरियोफाइलेट्स। हुचिनसन ने सेंट्रोस्पर्मी को दो ऑर्डर में डिवाइड किया, कैरियोफाइलेट्स और किनोपोडियल्स। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर है, अब इस ऑर्डर के आगे क्या है, फैमिलीज है। इन ऑर्डर्स की क्या है आगे, फैमिलीज है। जैसे बात करें कैरियोफाइलेट्स की, तो पहली हमारे पास है बैसिलेसी, दूसरी है पोर्टुलेसी, तीसरी है फाइटोलेकेसी और फोर्थ है हमारे पास आइजोसी निक्टेजिनेसी। तो यहाँ पर कैरियोफाइलेट्स में ये सारी फैमिलीज आ जाएंगी। देखिए इसमें क्लासिफिकेशन ज़्यादा है बट ये जरूरी था इसलिए मैं इसको कट नहीं किया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है किनोपोडियल्स। किनोपोडियल्स में आते हैं बर्बियेसी है, गाइरोस्टिमेनेसी है, एडेस्टिडेसी है, पेटिवेरेनेसी, एमेरंथेसी, साइनोक्रेमिएसी और बैटिडेसी। ठीक है, तो ये सारी किसमें आ जाएंगी, किनोपोडियल्स में आ जाएंगे। तो दो ऑर्डर है हमारे पास, कैरियोफाइलेट्स, दूसरा है किनोपोडियल्स। अब इसमें कौन कौन सी फैमिलीज है ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद हम इसके कैरेक्टर के बारे में और डिटेल में बात करें तो कौन कौन से कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जितनी फैमिलीज मैंने लिखी थी इसमें एक आइजोसी फैमिली जो थी, आइजोसी फैमिली वो क्या है, प्राइमरली सकुलेंट है। सकुलेंट आपको पता होगा जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, सकुलेंट प्लांट होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सकुलेंट। तो यहाँ पर सकुलेंट कंडीशन देखने को मिलती है, यानी जो आइजोसी जो फैमिली है उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सकुलेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंथर की कंडीशन है, एंथर एंथर कैसा होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। जैसे अगर आपको पता हो एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, एंथर की चार चैम्बर बने हुए होते हैं और इन चारों में किसकी फॉर्मेशन होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया की। बिकॉज ये मेल पार्ट है तो माइक्रो वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पर क्या बनती है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजिया है तो किसकी फॉर्मेशन होगी इसके अंदर फॉर्मेशन होगी माइक्रोस्पोर की। और माइक्रोस्पोर आपको पता है, माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, परागकण बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी और जब पोलन ग्रेन बन जाएंगे, जब पोलन ग्रेन इसके अंदर बन जाएंगे तो एंथर क्या है, यहाँ से डाइहेंस हो जाता है, फट जाता है और जो पोलन ग्रेन होते हैं जितने भी वो सारे बाहर थ्रो हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है डाइहेंस। तो ये हो गया एंथर, यहाँ पर कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। अब यहाँ पर एंथ्रोपोल जो है इसका जो डेवलपमेंट है मोनोकोटिलिडनस है, एक ही कोटिलिडन यानी एक ही लेयर प्रेजेंट होगी इसकी एंथ्रोपोल में। इसकी जो एंथ्रोपोल होती है उसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर जैसे अगर आपको पता हो, ये मान लीजिए एक माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरह से बाहर तो क्या बनी होती है, जैकेट सेल्स बनी होती है, जैकेट सेल्स बनी होती है, 2 या 3 नंबर होता है यहाँ, इस तरह से 2 जैकेट सेल्स होती हैं। और सबसे जो इनर लेयर होती है, सबसे जो इनर लेयर होती है ये वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबसे इनर लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया की, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं, टैपिटम, जिसका एक ही फंक्शन होता है क्या, जो माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं तो इनको न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, टैपिटम का है। अब यहाँ
सेल में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कंडीशन मिलती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमें देखने को मिलती है, यानी न्यूक्लियस का नंबर एक से ज़्यादा होता है। तो हम इसे सीनोसेंट्रिक कंडीशन भी बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट को सीनोसेंट्रिक कंडीशन भी बोला जाता है। अब इसमें जो सिमुलेटेनियसली क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस होने लग जाता है। दो टर्म्स आपको पता हो, एक होती है साइटोकाइनेसिस, एक होती है कैरियोकाइनेसिस। एक होती है साइटोकाइनेसिस, दूसरी होती है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पर काइनेसिस का मतलब क्या होता है, दोनों में काइनेसिस वर्ड आ रहा है। काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन। काइनेसिस मीन्स होता है टूटना। तो यहाँ पर किसका टूटना, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म का, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म आपको पता है सेल के अंदर होता है। यहाँ पर टूटना किसका, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस का। यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होगा किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा। और आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस। तो ये दो कंडीशन होती है इसमें सेल डिवीजन में, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पर जो हमने ओव्यूल की बात की थी, इसमें जो दो इंटेगोमेट है, इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, एयर स्पेस। कुछ मेंबर की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कुछ एग्जांपल हैं जिनमें क्या होता है, यहाँ पर पेरिस्पर्म बनता है, लेकिन कुछ एग्जांपल, कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जिनमें पेरिस्पर्म ना बनके क्या होती है, एयर स्पेस होता है, इसमें दोनों इंटेगोमेंट के बीच में। तो ये कंडीशन होती है, दोनों इंटेगोमेंट के बीच में क्या होता है, एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेल है, जैसे देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे यहाँ पर जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म बन गया, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बताया था, तो सबसे पहले एग सेल होती है, देन पोलर न्यूक्लियस, देन एंटीपोडल्स होते हैं एक ही लाइन में। तो उस तरह का जो एम्ब्रियो सेल होता है उसे हम बोलते हैं पोलीगोनल एम्ब्रियो सेल। पोलीगोनम एम्ब्रियो सेल, जब तीनों क्या है एक ही लाइन में प्रेजेंट हो, इस तरह से उसे बोलते हैं पोलीगोनम एम्ब्रियो सेल। तो ये था सेंट्रोस्पर्मी, ठीक है। इसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दी, एक एक टर्म भी डिफाइन कर दी, और फैमिलीज आपके सामने लिखी हुई हैं, इनका ऑल क्लासिफिकेशन भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैमिली के बारे में।